Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll do 4th chapter of class 9th NCERT English book Beehive. The name of this chapter is A Truly Beautiful Mind. In this chapter we are going to read about a genius, Albert Einstein. Actually this chapter is a short biography of Albert Einstein. Means in this chapter we are going to read about the birth, education, career and personal life and the invention of Albert Einstein. So let's start the chapter with the section Before You Read. Who do you think of when you hear the word genius? जब भी आप जीनियस वर्ड सुनते हैं तो आपके माइंड में कौन आता है? मीन्स आपकी क्लास में या फिर आपके नेबरहुड में या फिर आपकी फैमिली में कोई बच्चा या कोई पर्सन जो आपको ऐसा दिखाई देता हो जो हर एक एरिया में लाइक एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, अगर वो गेम खेलता है तो वो अपने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, को करिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी कर रहा है, उनके एटिकेट्स बहुत अच्छे हैं, अपने नेबर्स, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ वो बहुत अच्छा रहता है. तो ये सारी क्वालिटीज़ जिसमें आपको दिखाई देती हो. मीन्स जब भी आप जीनियस वर्ड सुने तो आपके माइंड में कौन आता है कि कौन आपके अकॉर्डिंग जीनियस है, या फिर कोई वेल नोन पर्सनैलिटीज़ जिसके बारे में आपने सुना हो और आपको लगता हो कि यार ही इज़ अ ग्रेट जीनियस. ओके, हु इज़ अ जीनियस? व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? आखिर जीनियस होता कौन है और आपके अकॉर्डिंग एक जीनियस के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. लाइक मैंने आपको बहुत सारी क्वालिटीज़ बताई अकॉर्डिंग टू मी एक जीनियस पर्सन में जो होती हैं, बट आपके अकॉर्डिंग एक जीनियस में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए दैट यू हैव टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन. We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. इस चैप्टर में हम एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसने 100 ईयर्स पहले जो है एक बहुत बड़ा स्टॉर्म जो लेकर आया इन द एरिया ऑफ फिजिक्स. In the summer of 1905, the 26 years old published in quick succession 4 groundbreaking papers. जब ये जर्मन सिविल सर्वेंट 26 ईयर्स ओल्ड के थे और 1905 में इन्होंने जो है 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स को पब्लिश किया और वो किसके बारे में थे? अबाउट लाइट, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड मूविंग इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी. इन 4 टॉपिक्स के बारे में उन्होंने जो है पब्लिश किया और ये बहुत बड़ा स्टॉर्म जो है लेकर आई इन द फील्ड ऑफ physics. His work look up only a few papers in scientific journal. Journal means magazine. हालांकि जो scientific magazines होते हैं उन magazines में उनका वर्क जो है कुछ ही पेजेस में प्रिंट हुआ, but changed forever our understanding of space. लेकिन हमेशा के लिए हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है किसके लिए? स्पेस के लिए, टाइम के लिए और कॉस्मोस यानी कि पूरे यूनिवर्स के लिए उसको चेंज कर दिया. एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम ऑफ जीनियस. और उन्होंने अपने नेम को चेंज कर दिया इन द सिनोनिम ऑफ. सिनोनिम मीन्स सेम वर्ड, यानी कि अगर हम कहें कि जीनियस तो उसका सिनोनिम यानी कि उसका सेम वर्ड क्या होगा? आइंस्टाइन. यानी कि लोग जो है आइंस्टाइन को एज अ जीनियस के रूप में याद करने लगे. 50 years after his death, Albert Einstein genius still reign. रेन का मीनिंग क्या होता है? शासन करना. और उनकी डेथ के 15 ईयर्स बाद भी एल्बर्ट आइंस्टाइन को आज भी लोग जो है जीनियस ही समझते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके टाइम पर ही लोग उनको जीनियस समझते थे कि भाई उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए, बहुत सारी न्यू थिंग्स के बारे में हमें बताया, हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया और इसीलिए सिर्फ उन्हीं के टाइम पर उनको जीनियस समझा जाता था. बट नहीं, आज भी जब हम एल्बर्ट आइंस्टीन का नेम पुकारते हैं तो ही इज़ नोन एज अ जीनियस. ओके, Albert Einstein was born on 14th March 1879 in German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. Albert Einstein का बर्थ जो है 14th मार्च 1879 को जर्मन सिटी उल्म में हुआ था और जब उनका बर्थ हुआ तो ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं थे कि भाई हाँ वो जो है ग्रेट पर्सन होने वाले हैं. ही इज़ कंसिडर्ड टू बी ग्रेट इन द फ्यूचर. ओके, मीन्स जैसे ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं वैसे ही वो थे. ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था कि भाई हाँ वो एक ग्रेट पर्सन बनने वाले हैं, वो कोई जीनियस हैं. ऑन द कॉन्ट्रेरी, और अगर हम इसके कॉन्ट्रास्ट में बात करें, इसके विपरीत बात करें, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. उनकी मदर को जो है एल्बर्ट एक फ्रीक लगते थे. फ्रीक मतलब एक ऐसा पर्सन जो अनयूजुअल वे से बिहेव करता है, जो दूसरे लोगों के जैसा नहीं है, ना तो उनके जैसा बिहेव करता है, ना उनके जैसा दिखता है, ना उनके जैसा सोचते हैं. मीन्स जो बिल्कुल अलग होते हैं. तो उनकी मदर को फ्रीक लगते थे. क्यों फ्रीक लगते थे? टू हर हिज हेड सीम टू मच टू लार्ज. उनके अकॉर्डिंग उसका जो हेड है यानी कि उनकी मदर को एल्बर्ट आइंस्टीन का जो हेड है वो बहुत बड़ा लगता था और इसीलिए जो है वो उन्हें अनयूजुअल लगते थे. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉजेंट टॉकिंग. जब वो 2.5 साल के यानी कि 2.5 ईयर्स के हो गए थे तभी तक जो है आइंस्टीन ने बोलना स्टार्ट नहीं किया था. व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस. और जब उन्होंने फाइनली बोलना सीखा तो ही अटर्ड मीन्स स्पीक, बोलना.
तो हर एक वर्ड को वो जो है 2 टाइम रिपीट करते थे। लाइक अगर हम इसी सेंटेंस को पढ़ें, सेम दिस सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, तो वो किस तरह से बोलते थे, एट द एजेस ऑफ टू एंड हाफ हाफ। तो इस तरीके से वो हर एक वर्ड को ट्वाइस बोलते थे जब उन्होंने बोलना सीखा। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टीन को नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या किया जाए, मीन्स कैसा उनके साथ बिहेव किया जाए, किस तरह से बच्चों के साथ बोला जाए, किस तरह से बच्चों के साथ खेला जाए। उन्हें कुछ भी नहीं पता था किस तरह से दूसरे बच्चों के साथ मिंगल हुआ जाए, वो नहीं जानते किसी की बात के बारे में। हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि भाई किस तरह से बच्चों के साथ खेला जाए, किस तरह से उनके साथ मिंगल हुआ जाए। तो इसीलिए उनके जो प्लेमेट्स यानी कि उनके साथ खेलने वाले जो बच्चे थे उनको ब्रदर बोरिंग कह के पुकारते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। सो इसीलिए जो यंगस्टर है वो हमेशा अकेला ही खेलता रहता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, उसको जो है मैकेनिकल टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद थे, यानी कि ऐसे टॉयज़ जो रिलेटेड टू मशीन्स होते हैं, जिसके अंदर किसी न किसी तरह की मशीनरी हो, वैसे टॉयज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सैड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। जब उनकी सिस्टर माजा का बर्थ हुआ तो माजा को देखकर वो क्या कहते हैं कि बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं, इसके पहिए कहाँ हैं। क्योंकि वो हमेशा जो है मैकेनिकल टॉयज़ के साथ खेलते रहते थे, तो उनको माजा भी जो है एक मशीन के जैसी ही लग रही थी। तो इसीलिए उनको लग रहा था कि भी जैसे दूसरी मशीन्स के व्हील्स हैं वैसे ही माजा के भी व्हील्स होने चाहिए। तो इसीलिए माजा को देखकर वो पूछते हैं बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन जो है इसके व्हील्स कहाँ पर हैं, इसके व्हील्स भी तो होने चाहिए। ओके, यहाँ पर जो है हम एक शॉर्ट पैराग्राफ गिवन है बाय दैट फॉर एल्बर्ट आइंस्टीन बाय ओटो न्यूज़बायर। ओटो न्यूज़बायर जो कि एक हिस्टोरियन एंशिएंट मैथमेटिक्स थे, उन्होंने जो है एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में एक स्टोरी बताई है। हालांकि वो पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं लग रही है, मीन्स पूरी तरह से सच नहीं लग रही है, बट हाँ कहीं ना कहीं लगता है कि भाई मे बी वो उनकी लाइफ से ही रिलेटेड होगी। एज ही वॉज लेट टॉकर, क्योंकि जो है वो लेट टॉकर थे। लेट टॉकर इन द सेंस कि वो जब 2.5 साल के हो गए थे तभी तक उन्होंने बोलना नहीं स्टार्ट किया था। तो हिज पेरेंट्स वर वरिड, तो उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरिड थे। वरिड तो होना ही था, क्योंकि 2.5 साल का बच्चा अगर नहीं बोलता है तो दिस इज द टॉपिक ऑफ वरीनेस। ओके, एज ही वॉज अ लेट टॉकर हिज पेरेंट्स वर वरिड। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रॉक हिज साइलेंस टू से। और एक दिन जब वो सपर मीन्स डिनर, एक रात जब वो लोग डिनर कर रहे थे तो उन्होंने जो है अपनी चुप्पी को तोड़ा और क्या कहा, द सूप इज़ टू हॉट। यानी कि पहले तो एक भी वर्ड नहीं बोलते थे और एकदम से उन्होंने पूरा का पूरा सेंटेंस बोला और कहा कि द सूप इज़ टू हॉट। ग्रेटली रिलीव्ड, हाँ जब उनके पेरेंट्स ने जो है उनके इस वर्ड उस सेंटेंस को सुना तो वो बहुत ही ज़्यादा रिलीव्ड हो गए। बट हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, इससे पहले तुमने एक अक्षर भी, एक वर्ड भी क्यों नहीं बोला। देन एल्बर्ट क्या रिप्लाई करते हैं, एल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। तो वो क्या कहते हैं कि अभी तक सारी चीज़ें सही तो चल रही थी, आज मुझे सही नहीं लगी तो मैंने बोल दिया, यानी कि आज मुझे जो है सूप थोड़ा सा गर्म लगा तो मैंने बोल दिया कि भाई सूप गर्म है। इससे पहले मुझे हर एक चीज़ सही लग रही थी तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। A headmaster once told his father that what Einstein choose a profession wouldn't matter. एक बार उनके एक हेडमास्टर उनके फादर को कहते हैं कि आइंस्टीन चाहे कोई भी प्रोफेशन चुने इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों उन्होंने कहा ऐसा, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। उनके हेडमास्टर को लगता था कि एल्बर्ट आइंस्टीन कोई भी प्रोफेशन चुने वो कभी भी किसी भी प्रोफेशन में जो है सक्सेस नहीं होंगे। लेकिन हम देख रहे हैं इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। वो आज वर्ल्ड नोन है, उन्होंने जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, वो जो है अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल थे, आज पूरा वर्ल्ड उनको जानता है। तो उनके हेडमास्टर ने जो प्रेडिक्शन उनके बारे में की थी दैट वाज पूरी तरह से टोटली रॉन्ग। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले वायलिन एट द एज ऑफ 6। जब आइंस्टीन जो है 6 ईयर्स के थे तभी से उन्होंने वायलिन बजाना स्टार्ट कर दिया था। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, और बाद में वो जो है एक गिफ्टेड एमेच्योर मीन्स ऐसे पर्सन जो किसी भी काम को प्रोफेशनल ना करते हुए अपने सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, मीन्स अपने मज़े लेने के लिए, अपने आप को रिलीव करने के लिए वो जो है वायलिन बजाते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि भाई हाँ वो एक प्रोफेशनल वायलिनिस्ट हो गए थे। तो वो बाद में जो है गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट हुए, यानी कि बहुत अच्छे से उन्होंने वायलिन बजाना स्टार्ट कर दिया। एंड मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और अपनी स्किल को पूरी लाइफ जो है मेंटेन करके रखा है। बट मीन्स ऐसा नहीं है कि भाई बचपन में उनकी मदर चाहती थी कि भाई वो वायलिन बजाना सीखें और तभी उन्होंने सीखा, बाद में वो इसको भूल गए। पूरी लाइफ उन्होंने जो है अपनी स्किल को मेंटेन करके रखा और पूरी लाइफ जो है वो वायलिन बजाते रहे अपने एंजॉयमेंट के लिए।
बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल. एल्बर्ट आइंस्टीन बुरे स्टूडेंट नहीं थे. प्यूपिल मीन्स स्टूडेंट. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक. वो जो है उन्होंने अपने हाई स्कूल की जो स्टडी थी वो म्यूनिक में की थी. वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड. जब आइंस्टीन 15 months के थे तब उनकी फैमिली म्यूनिक गई थी. उससे पहले उनका बर्थ उल्म में हुआ था तो उनकी फैमिली जो है उल्म में ही रहती थी. बट जब वो 15 months के थे तब उनकी फैमिली म्यूनिक चली गई और वहीं पर उन्होंने जो है उनकी स्टडी की एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. और ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में वो बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे. आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन. रेजिमेंटेशन का मीनिंग होता है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. ओके, तो आइंस्टीन जो है स्कूल्स के जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन थे उनको बड़ा हेट करते थे. मीन्स हर एक चीज़ के लिए बाउंडेशन लगा देना कि भाई आप अपनी मर्जी का कोई काम नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से इधर उधर मूव नहीं कर सकते हैं. यू हैव टू डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द टीचर्स. हर एक चीज़ के लिए बाउंडेशन थी. तो इस बाउंडेशन को, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को जो है आइंस्टीन पसंद नहीं करते थे एंड ऑफन क्लैश्ड विद द टीचर्स. और हमेशा जो है टीचर्स के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम क्लैश यानी कि झगड़ा करते रहते थे. एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड. स्टिफल्ड मीन्स सफोकेटेड. जब वो 15 ईयर्स के थे तो वो जो है स्कूल का ये जो रूल था उससे बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड हो गए थे और इसीलिए उन्होंने जो है अपने अच्छे के लिए स्कूल को छोड़ने का डिसाइड कर लिया. द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स. और प्रीवियस ईयर यानी कि जब वो 15 ईयर्स के थे उससे पिछले ही साल यानी जब वो 14 ईयर्स के थे उनके पेरेंट्स जो है मिलान चले गए थे और उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन को अपने रिलेटिव्स के घर छोड़ दिया था ताकि वो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सके. ओके, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड मीन्स विच कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक बहुत लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू द एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड. आइंस्टीन जो है अपनी स्टडी को स्विट्जरलैंड में जो है कंटिन्यू करना चाहते थे. तो उनकी फैमिली के साथ उनका बहुत लंबा डिस्कशन हुआ. तो बहुत लंबे डिस्कशन के बाद एल्बर्ट आइंस्टीन को जो है परमिशन मिल गई थी कि भाई हाँ वो जो है स्विट्जरलैंड में अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं. इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक. जो कि एक ऐसी सिटी थी जो म्यूनिक से बहुत ज़्यादा लिबरल मीन्स विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन. जहाँ पर लोग एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट भी करते हैं. यहाँ पर हमने देखा कि जब एल्बर्ट आइंस्टीन जो है म्यूनिक में पढ़ रहे थे तो वहाँ के स्कूल्स उनको पसंद नहीं थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन था. लेकिन स्विट्ज़रलैंड में जाकर उन्होंने देखा कि भाई हाँ वहाँ पर बिल्कुल ही अलग सिनेरियो है. वहाँ पर लोगों के ओपिनियन को समझा जाता है, उनकी विलिंगनेस को पूछा जाता है. तो वहाँ पर इसीलिए वो जाकर पढ़ना चाहते थे और बहुत ही लंबे डिस्कशन के बाद उनके पेरेंट्स जो हैं इस चीज़ के लिए अग्री हो गए थे. आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स. आइंस्टीन जो है वो मैथमेटिक्स में हाईली गिफ्टेड थे. मतलब मैथमेटिक्स में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स. और फिजिक्स में उनका स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था क्योंकि हमने देखा कि बचपन में भी वो जो है मैकेनिकल टॉयज़ के साथ ही खेलना पसंद करते थे. तो फिजिक्स में उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक. और अपनी स्कूलिंग खत्म होने के बाद उन्होंने जो है ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी करने का डिसाइड किया. बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग that appeared to the dashing young man with the walrus mustache. साइंस ही बस एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिसमें ये वॉलरस मीन्स लॉन्ग एंड द अनड्रेस्ड मीन्स लंबी और उलझी हुई मूछें रखने वाला है. मुस्टेच का मीनिंग होता है मूछें. तो इनकी जो मूछें थी वो बहुत लंबी थी एंड उलझी हुई थी. तो साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिसमें ये डैशिंग यंग मैन जो है इंटरेस्ट रखता था. उसके अलावा वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते थे? ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट. फेलो स्टूडेंट में साथ में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनमें उनके जो है एक फेलो स्टूडेंट में भी उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. दैट इज़ मिलेवा मैरिक. और वो जो थे मिलेवा मैरिक होम ही फाउंड टू बी क्लेवर क्रीचर. जिसने वो जो है मिलेवा आइंस्टीन को बहुत ही ज़्यादा क्लेवर क्रीचर लगता था. मीन्स बहुत ही ज़्यादा क्लेवर वो लगती थी. दिस यंग सब यानी कि ये जो यंग सब थी हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वीमेन कुड गेट डिग्रीज. वो स्विट्ज़रलैंड ही पढ़ने आई थी क्योंकि वो साइबेरिया से थी. बट स्विट्ज़रलैंड पढ़ने आई थी क्योंकि यूरोप में बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर वीमेन को जो है हाई स्टैंडर्ड की हाई डिग्रीज़ की पढ़ाई दी जाती थी. तो इसीलिए वो जो है स्विट्ज़रलैंड पढ़ने के लिए आई थी. आइंस्टीन सो हर इन एले अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स. फिलिस्टीन्स का मीनिंग क्या होता है? अ वर्ड यूज इन द डिसअप्रूविंग टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट लिटरेचर एंड म्यूजिक. लाइक उस टाइम पर जब एल्बर्ट आइंस्टीन थे तो उस टाइम पर जो है आर्ट म्यूज़िक और लिटरेचर को जो है ज़्यादा लोग अच्छा नहीं समझते थे. आजकल तो आर्ट और म्यूज़िक में देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप. लेकिन उस टाइम पर आर्ट और म्यूज़िक को अच्छा नहीं समझा जाता था. तो
मिलेवा एक ऐसी पर्सन, एक ऐसी फ्रेंड उनको लगती थी जो कि जो आर्ट और म्यूज़िक में इंटरेस्टेड थी कंपैरेटिवली दूसरे लोग जो आर्ट और म्यूज़िक में कभी भी इंटरेस्ट नहीं रखते थे, और उनका तो म्यूज़िक में इंटरेस्ट था क्योंकि वो वायलिन प्ले करते थे एट द एज ऑफ 6, तो उनको मिलेवा भी उनके जैसे ही लगती थी और इसीलिए जो है उनका इंटरेस्ट मिलेवा में था. दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स. बहुत सारे लोग जो उनकी फैमिली और उनकी यूनिवर्सिटी में थे जिनके साथ उनके जो है क्लैशेस होते रहते थे, जो म्यूज़िक को पसंद नहीं करते थे, तो उनसे अलग उनको जो है मिलेवा लगती थी. द कपल फेल इन लव, और एक दूसरे की फ्रेंडशिप उनकी बहुत अच्छी हुई और एक दूसरे के विचार उन लोगों के साथ मिलते थे, तो उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया. लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट अफेक्शन इन टू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस. टेंडरनेस मीन्स बहुत ही कोमलता के साथ आज भी जो है उनके लेटर्स सर्वाइव करते हैं, यानी कि मिलेवा और आइंस्टीन ने जो लेटर एक दूसरे को लिखे वो आज भी सर्वाइव करते हैं. बहुत सारे लेटर्स को उनको पढ़ा गया तो वहाँ पर देखा गया उनके जो लेटर्स हैं उनमें साइंस के वर्ड मिक्स उन्होंने किए हैं. ओके, तो वो एक बार आइंस्टीन क्या लिखते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी एट टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. एक बार आइंस्टाइन लिखते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होऊंगा और प्राउड भी फील करूंगा जब हमारा ये वर्क जो है रिलेटिविटी का वो जो है एक विक्टोरियस कंक्लूजन पर पहुंचेगा. हम देख सकते हैं कि रिलेटिविटी एंड कंक्लूजन, विक्टोरियस, ये सारे के सारे साइंटिफिक वर्ड्स ही हैं, लेकिन उन्होंने जो है अपने लव लेटर में इन वर्ड्स को इंक्लूड किया है कि भाई यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि जब हमारी ये जो लाइफ है मीन्स जब हमारी मैरिज हो जाएगी तो मैं जो है उस टाइम पर बहुत ही हैप्पी और प्राउड फील करूंगा. इस सेंटेंस का कहने का उनका मतलब यही था. इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड. और जब वो 21 ईयर्स के हो गए थे तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी जो है ग्रेजुएट कंप्लीट कर ली थी, लेकिन अभी वो अनएम्प्लॉयड यानी कि विदाउट जॉब थे. He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902. उन्होंने जो है एक टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम किया, प्राइवेट लेसन्स दिए और 1902 में उन्हें फाइनली एक जॉब मिल गई थी एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. उन्हें जो है एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जॉब मिली थी इन बर्न वाइल ही वॉज सपोज टू असेसिंग टू अदर्स इन्वेंशन. जहाँ पर वो जो है दूसरों के जो इन्वेंशंस थे उन्हें असेस करते थे यानी कि उनकी जांच करते थे. आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ऑन डेस्क इन सीक्रेट. जब वो दूसरों के इन्वेंशंस को असेस कर रहे थे, देख रहे थे, उनको जांच कर रहे थे, तो आइंस्टीन ने उनका जो डेस्क था यानी कि वो एरिया जहाँ पर वो बैठकर अपना वर्क किया करते थे उनके डेस्क को उन्होंने जो है सीक्रेट डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था. एंड ही इज सेड टू हैव jokingly called his desk drawer at the work of Bureau of Theoretical Physics. और उन्होंने एक बार जोक में हंसते हुए मतलब अपने डेस्क के बारे में कहा कि मेरे डेस्क पर जो ड्रॉवर है वो ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स है, यानी कि फिजिक्स की थ्योरीज का ब्यूरो बन गया है. वहाँ पर बहुत सारी फिजिक्स की थ्योरीज जो हैं वो क्या हो रही हैं, इमर्ज हो रही हैं. ओके, सो आज हम यहीं तक रीड आउट करने वाले हैं. आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स अप टू हियर. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. लाइक एंड शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स. थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग.